हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस फोर जो कि पोजीशन फाइन का केस फोर था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर लाइन किसी एंगल से एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब उस एक केस पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन तीन टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज यहाँ पे लेकर आए इस वीडियो में। इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करना है और कैसे कोई भी वो फिगर में आपको उसकी टू लेंथ नहीं दी हुई रहती है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया रहता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने केस फोर्थ और केस फिफ्थ के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग केस फोर्थ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक रिवीजन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिखाया एक फिगर लिया हुआ है कि लाइन ए बी है, ठीक है, जो कि किसी एंगल थीटा से एचपी के इंक्लाइंड थी। ओके, अब इसका हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैलकुलेट करना था, तो इधर से मैंने इसको फ्रंट व्यू लिया है और ये इसका टॉप व्यू लिया है, ठीक है। फ्रंट व्यू इस पर जो भी इसका फ्रंट व्यू बना, ये वर्टिकल प्लेन पे बना और इसी फ्रंट व्यू को हम लोगों ने बोला था कि इसकी इस लाइन की ट्रू लेंथ है, ठीक है। लाइन की लेंथ मतलब ट्रू लेंथ, ठीक है। कोई भी आपसे बोले कि लाइन की लेंथ बताइए या ट्रू लेंथ बताइए तो इसका मतलब जो गिवन लाइन है, लाइन की लेंथ जितनी है वही उसकी ट्रू लेंथ कहलाती है। तो इसका यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्शन डाला, ये प्रोजेक्टर्स डाले गए हैं इस पर, ठीक है। ये सभी 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। सभी 90 डिग्री के प्रोजेक्टर्स इस पर डाले गए वर्टिकल प्लेन पे। तो ये लाइन मेरी बन के आ गई ए डैश बी डैश, ये मेरा फ्रंट व्यू इस लाइन का बन के आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोगों ने टॉप व्यू डाला। टॉप व्यू जब डाले तो इसके प्रोजेक्टर्स 90 डिग्री पे डाले गए और ये जो स्मॉल ए बी लेंथ बन के आई है, ये मेरी लाइन टॉप व्यू की लाइन है, ठीक है। टॉप व्यू की लाइन है ये जो मेरी है ये फ्रंट व्यू की लाइन है, ठीक है। फ्रंट व्यू की लाइन को इसी को हम लोग ट्रू लेंथ बोले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू की लाइन, ठीक। अब टॉप व्यू की लाइन की जो लेंथ होगी वो जो हमारी ट्रू लेंथ है उससे हमेशा कम ही रहेगी, ठीक। तो ये मेरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन था, इसी का मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाया है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन में देखिए कि मैंने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया, उसके बाद क्या करता हूँ हम लोग का नेक्स्ट जो काम रहता है, जब भी प्रोजेक्शन बन जाता है 90 डिग्री इसको रोटेट करा देते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करा दिए तो वीपी मेरा ऊपर आ गया और एचपी नीचे चला गया। अब वीपी वर्टिकल प्लेन मेरा फ्रंट व्यू बन रहा था, तो वर्टिकल प्लेन पे इतनी डिस्टेंस लिए, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल थीटा बनाए, जो भी एंगल थीटा था, ठीक। उसके बाद लाइन की लेंथ दी हुई होगी, आपको नहीं भी दी हुई होगी तो ट्रू लेंथ कुछ, या तो ट्रू लेंथ दी हुई होगी नहीं तो लाइन की लेंथ दी होगी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का बन गया मेरा। सेम ऐसे ही ये टॉप व्यू का बन के आ गया। इतनी लेंथ नीचे गए, सेम लेंथ नीचे इधर आए तो सेम लेंथ दोनों की लेंथ नीचे आए, तो ये हम लोग को इसका टॉप व्यू बन गया। तो मतलब ये जो लाइन आई, ठीक है, ये लाइन जो मिली है हमको ये टॉप व्यू की लाइन मिली है और ये जो लाइन मिली है मेरे ये फ्रंट व्यू की लाइन मिली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसी एक क्वेश्चन को। आगे हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। और लाइन ए बी 70 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो लाइन ए बी मतलब ए बी की लेंथ दी हुई है 70 मिलीमीटर लॉन्ग एक लाइन है जो कि एच पी से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो एच पी को जैसे ही बोला गया इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है एंड पैरेलल टू वी पी। कंडीशन से आपको पता चल रही है कि एच पी के इंक्लाइंड है और वी पी के पैरेलल है। तो ये केस फोर्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। वन एंड ऑफ ए लाइन इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड 15 mm अबव एच पी। 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी मतलब 20 mm एच पी 20 mm वी पी के सामने है। इन फ्रंट मतलब होता है वी पी के सामने, और 15 mm एच पी के ऊपर है। ये मेरा क्वेश्चन है कि एक लाइन ए बी है जो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है एच पी से और वी पी के पैरेलल है। एंड ए, उस लाइन का जो एंड ए है, जो सिरा ए है, वो सिरे की स्थिति दी है 20 mm वी पी के सामने और 15 mm एच पी के सामने है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से जो बताया गया है
एक तो आपको पहले तो क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है किस क्वाड्रेंट पे है। तो क्वाड्रेंट की स्थिति हम लोग इस एंड से पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट पे है। देखिए लिखा है वीपी के सामने, ये मेरा वीपी होता है, ठीक है, और ये मेरा एचपी होता है। तो वीपी के सामने मतलब इधर आएगी और एचपी के ऊपर मतलब इधर आएगी, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है मेरी वो वीपी के सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। अब वीपी के सामने मतलब ये लाइन जो है मेरी कुछ इस प्रकार है, ठीक। इसको अगर हम लोग इसका फ्रंट, इसका 3D फिगर बनाएंगे, ये लाइन कुछ इस प्रकार की है। लाइन है ये जो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है। इस एंड की पोजीशन दे दिया है कि ये एंड जो है ये वीपी के सामने है कितना 20, और ये जो लाइन है और ये एंड 15 ये जो है वीपी के एचपी के ऊपर है, ठीक है। तो 20 और 15 की स्थिति दे दिया हुआ है। अब हमको बनाना है इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो पहले चलिए इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्टर डाला, ठीक है। और ये प्रोजेक्टर जो लाइन बन के आ गई ये मेरी, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं, ये टॉप लाइन मेरी बन के आ गई जो कि मैंने नीले कलर से दिखाया है। ये एंड था, ये स्मॉल है, ये स्मॉल भी हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्टर्स को हमेशा ब्लैक कलर से लिया है, तो इसको भी ब्लैक कलर से ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोजेक्टर डालेंगे तो एक प्रोजेक्टर यहाँ पड़ा, दूसरा प्रोजेक्टर यहाँ पड़ा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोले हैं इसका फ्रंट टॉप व्यू बन के आ रही है, सॉरी फ्रंट व्यू बन के आ रही है, तो इसको हम लोग ग्रीन पे से दिखाया गया है, ठीक है। ये इस लाइन का फ्रंट व्यू है और ये भी लाइन भी एंगल 30 थीटा जो 60 है उसी से इंक्लाइंड होगी, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग को इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों मिलके तैयार हो गया है। अब ये लाइन हम लोग को, ये प्रोजेक्टर्स थी, ठीक है। ये लाइन देखिए, समझ में आ रहा है। अगर ये 20 थी जो कि इसकी एंड ए की स्थिति दी हुई थी, ये 20 थी, तो ये भी, ठीक है, ये 20 था और ये कितना था, तो ये भी 20 हो जाएगा। और जब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये स्थिति 15 थी, मतलब ये 15 है, मतलब 15 और ये 20 हमको दी हुई। अब हम लोग इसका बनाएंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था ये। अब इसका हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए पहले कुछ, चलिए इसी में बनाते हैं। कहीं हम लोग एक लाइन लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए ये मेरा वीपी था, ये वीपी था, ये मेरा एचपी था। जब भी हमारी लेंस बन जाती है उसके बाद हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मेरा वीपी ऊपर आ जाएगा और एचपी नीचे रह जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू बनाना। टॉप व्यू फ्रंट व्यू जो भी आपको पहले बनाना हो, इसे फ्रंट व्यू ले गया था, इसे टॉप व्यू ले गया था, जो भी आपको बनाना हो पहले हम लोग फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो ये देखिए जब हम इसको एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वीपी मेरा ऊपर चला जाएगा और एचपी नीचे आ जाएगा। मतलब कि पहले हमको 15 mm की एक लाइन बनानी है। ये 15 mm लाइन थी क्योंकि ये 15 mm है, इसलिए ये भी 15 mm है, ठीक है। तो 15 mm की एक लाइन बनाएंगे। लाइन को हमने ब्लैक से दिखाया तो ये 15 mm की लाइन बना दी है, ठीक है। इसको ले लेते हैं सही से, ये 15 mm की लाइन बनाए, ठीक। 15 mm की लाइन बनाने के बाद आपको थीटा इक्वल टू ये 60 डिग्री पे, क्योंकि हमको ये लेंथ नहीं पता है, ये लेंथ कितनी है ये नहीं पता है, ठीक है। इस लेंथ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि ये कितनी लेंथ की है, बट हमको इस लेंथ के बारे में जानकारी है। तो इस लेंथ के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ये 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। और ये ट्रू लेंथ, ये देखिए ए बी जो थी, इस लेंथ की लंबाई दी हुई है 70 mm, ठीक है।
70 mm लाइन दी हुई है, मतलब 70 mm की एक लाइन बनानी है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, क्योंकि ये जो एंगल, ये जो लेंथ है, ट्रू लेंथ हमेशा बोला गया है, लाइन की लेंथ मतलब ट्रू लेंथ, ठीक है। तो ये जो लाइन है, लाइन 70 mm है और इसी का सेम प्रोजेक्टर बनेगा फ्रंट व्यू पे। तो एक एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे एक लाइन इंक्लाइन 60 डिग्री पे होनी चाहिए। मैं टेंडम ऐसे बना दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये 60 डिग्री पे एक लाइन है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है, और लाइन की लेंथ जो होनी है वो 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर होनी है। तो लाइन्स की लेंथ 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मेरा होना चाहिए वो 60 डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई, ये लाइन बन के मेरी तैयार हो गई। सॉरी, ग्रीन से लिए हैं तो ग्रीन से ही लेते हैं। ये मेरी लाइन बन गई जिसकी लेंथ 70 mm है और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, ये पॉइंट जो मेरा आया है, ये कैपिटल ए था, तो ये स्मॉल ए डैश हो जाएगा और ये स्मॉल बी डैश हो जाएगा। तो ये मेरा स्मॉल ए डैश निकल के आ गया। अब हमको, ठीक है, अब हमको यहाँ से एक प्रोजेक्टर लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि इंक्लाइंड हो, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग जो भी प्रोजेक्टर्स खींचते हैं वो सभी 90 डिग्री पे रहते हैं। तो यहाँ से हम एक प्रोजेक्टर बनाएं, एक प्रोजेक्टर लाइन खींचे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो पॉइंट निकल के आया, ये पॉइंट मेरा निकल के आया बी डैश, ये पॉइंट मेरा बी डैश आ गया, ये पॉइंट मेरा ए डैश आ गया, ठीक है। तो मैंने, और ये जो लाइन की लेंथ थी, ये लाइन की लेंथ 7 सेंटीमीटर जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है ये थी, ठीक है। ये 15 थी क्योंकि ये क्वेश्चन में 15 दी हुई थी लेंथ, ठीक है। और ये हमको कैलकुलेट कर लेंगे इस लाइन को जो भी होगा। उसके बाद हम लोग इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए पहले हमको कितना नीचे आना पड़ेगा, 20 नीचे आना पड़ेगा और 20 इधर भी, 20 इधर भी। तो ये 20 नीचे आते हैं, ये 15 था, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा 20 होगा। ट्वेंटी है, इधर भी 20 होगा ये। ठीक है, ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 20 है और ये भी डिस्टेंस 20 है। जैसे ही इसको नीचे नीचे 20 आते हैं, देखिए ये नीचे 20 आए हम लोग, उसके बाद हमको पहला पॉइंट जो मिला वो ए मिला। इस पहले पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया ए, ठीक है। अब ए से ये लेंथ नहीं पता हमको, ठीक है, पहला पॉइंट ए मिला। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे सीधे सीधे, जिसकी ये, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी पता है, ये 20 है और ये भी 20 है, तो जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस भी 20 ही होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20 होगी और जो दोनों डिस्टेंस 20 होंगी। अब यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहे हैं ये सब 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपना फ्रंट व्यू और टॉप, ये 7 सेंटीमीटर है, इस लाइन की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 7 से कम होगी, ठीक है, क्योंकि टॉप व्यू पे ऊपर से किसी भी इंक्लाइन लाइन को ऊपर देखने पे एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक। इसकी लेंथ जो होगी वो लेस देन 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक। इस स्मॉल ए बी की लेंथ समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर कोई भी लाइन 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, और इसका किसी भी एक एंड का, किसी भी एक सिरे का पोजीशन दिया हुआ है कि कितना 15 कि कितना एचपी के सामने है, कितना वीपी के पीछे है या सामने है, ठीक है। उससे हम लोग कैसे एक पिक्टोरियल डायग्राम को फ्रंट व्यू में
पिक्टोरियल डायग्राम को ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदल लेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी चीज़ों में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था। लाइन की लेंथ दी हुई थी, ये कंडीशन था, थीटा की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, थीटा की वैल्यू दी हुई थी, लाइन की लेंथ दी हुई थी, एक एंड का पोजीशन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन इजी बन जाता है, सबसे इजी क्वेश्चन कहलाता है। इसी में अगर उस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाए, मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू भी ना दिया हो और आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है ये मेरी टॉप व्यू की लेंथ है, ठीक है, ये टॉप व्यू की लेंथ है और ये मेरी फ्रंट व्यू की लेंथ है और इसी फ्रंट व्यू की लेंथ को हम लोग ट्रू लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पढ़िए, इस क्वेश्चन में बोला गया है अलाइन ए बी इंक्लाइन 50 डिग्री एच पी। मतलब क्या क्या दे दिया है, थीटा की वैल्यू दे दिया है कि थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री है क्योंकि ये एच पी से इंक्लाइंड है, एंड इज़ 15 मिलीमीटर बिहाइंड एंड पैरेलल टू वी पी। कंडीशन आपको पता चल गई। एक लाइन है जो कि 15 डिग्री इंक्लाइंड है, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी को भी लिख सकते हैं। रेखा ए बी एच पी से 15 डिग्री से अवनत है। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो लिखने में, ठीक है। हम बोल देते हैं क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिएगा देख के सुन के। एक लाइन ए बी है जो 50 डिग्री एच पी से इंक्लाइंड है और वो लाइन का जो एक सिरा है वो 15 mm जो है वी पी के पीछे है, ठीक है, और वी पी के पैरेलल है। इंड ए, उसका जो सिरा ए है वो 25 mm बिलो एच पी है, ठीक है, एच पी से 25 mm नीचे है, ठीक। फाइंड एंड प्लेन ऑफ लाइन इज़ 55 mm। ये टर्म नया आ गया, प्लेन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। द प्लेन ऑफ लाइन इज़ 50 मिलीमीटर लॉन्ग, फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ट्रू लेंथ बोला है, लाइन पूछा है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री, ठीक है, लाइन ए बी की लेंथ नहीं दी हुई है और हम लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइन की लेंथ इज इक्वल्स टू ट्रू लेंथ। अब यहाँ पे आपको लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है लेकिन आपको ट्रू लेंथ पूछा है, ठीक है, तो मतलब कि आपको ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रू लेंथ ऑफ फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। एक चीज़ और दी हुई है, फाइंड प्लेन ऑफ लाइन इज़ 55 मिला। देखो प्लेन अगर आ जाता है, प्लेन इसी को बोलते हैं हम लोग टॉप व्यू, ठीक है, मतलब टॉप व्यू की लेंथ, टॉप व्यू की लेंथ कितने दी हुई है, 55 मिलीमीटर दिया हुआ है, 55 मिलीमीटर ये टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है, ठीक है, टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है और ये प्लान इसी को हम लोग टॉप व्यू बोलते हैं, ठीक है, टॉप व्यू को ही हम लोग प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू या हमारा साइड व्यू उसको बोलते हैं एलिवेशन। तो क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू ना लिख के प्लान और एलिवेशन भी दे सकता है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्लान दिया हुआ है, प्लान की जो टॉप व्यू प्लान दी हुई है, प्लान की जो लेंथ है, ठीक है, इसी को टॉप व्यू लेंथ, प्लान की लेंथ 55 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो पोजीशन पता करते हैं कि लाइन है कहाँ पे। तो एंड ए इज़ 25 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से लग रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि बोला है 55 मिलीमीटर बिलो एच पी और बीपी से 15 में पीछे बिहाइंड, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे ही आएगा। तो ये जो मेरी लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। अगर आपको नहीं इतना गस करने आता है तो एक सिंपल ट्रिक और बता देते हैं कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग को कुछ देखना भी नहीं है, बस ये ध्यान देना कि कहाँ पे कौन सी लेंथ बन रही है, ठीक है। अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे है लाइन,
ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की है, थर्ड क्वाड्रेंट पे वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बना है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेरा टॉप व्यू बना है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो सीधे हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है, कोई एज्यूम नहीं लाइन कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर नहीं पता हमको, ठीक है, हम लोग सीधे फिगर बनाते हैं। तो कैसे फिगर बनता है, एक हम लोग एक्स वाई लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये मेरी एक्स वाई लाइन हो गई। अब देखिए बोला क्या है, इंक्लाइंड मेरा, हाँ एक चीज़ और, ये पता होगा कि एच पी ऊपर होता है और वी पी नीचे होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। बोला है इंक्लाइंड टू 50 डिग्री टू एच पी। अगर एच पी में इंक्लाइन बोला है तो आपको वी पी में इंक्लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या बोला है, 15 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी, 15 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी एंड 25 मिलीमीटर बिलो एच पी। तो पहले हमको अगर फ्रंट व्यू अगर हम बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू अगर बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा टॉप व्यू बनेगा, जो कि हम लोगों ने लिख दिया है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनाना है पहले। तो मान लीजिए हम लोग पहले फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा फ्रंट व्यू। तो बोला क्या है इसमें, 15, ये देखिए 25 mm बिलो एच पी, 25 mm बिलो एच पी, मतलब ये उल्टा बनेगा। अब ये बोला है कि एच पी से 25 मिलीमीटर बिलो है। आप वर्टिकल प्लेन पे बनाइए 25 मिलीमीटर बिलो। जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है उसका उल्टा बनाते जाओ, और कुछ नहीं करना है। ये बना ली 25 mm, इसकी लेंथ हो गई 25, ठीक है, 25, क्योंकि हमको पता है कि वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बन रहा है। ये ट्रिक है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का, डायरेक्ट फिगर बनाने का, डायरेक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना देख के सीधे ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बना सकते हैं इस फिगर से। अगर बोला है 25 mm बिलो एच पी, आपको वर्टिकल प्लेन पे 25 mm करना है बिलो, ठीक है। तो ये 25 mm हो गए वर्टिकल प्लेन पे। अब आपको जब भी देखें वो देखोगे कि जो वर्टिकल प्लेन पे बोला है एंड ए की बात किया है, तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट मिल के आ जाएगा, ये मिल के आ गया मेरा ए डैश। अभी बोला है कि एच पी से 50 टू एच पी, बोला है इंक्लाइन 50, लाइन ए बी इंक्लाइन 50 डिग्री टू एच पी, 50 डिग्री एच पी से बोला है, तो आपको वर्टिकल प्लेन पे 50 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से आपको एक लाइन बनानी है, यहाँ से एक लाइन बनानी है आपको जो कि इंक्लाइंड हो। अभी लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है, तो आप कोई भी एक लाइन बनाइए जिसकी वैल्यू क्योंकि हमको ट्रू लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ट्रू लेंथ अगर फाइंड हमको करनी है तो एक काम आप कीजिए कि ट्रू लेंथ तो हमको फाइंड करनी है, तो पहले हम लोग टॉप व्यू बना लेते हैं, क्योंकि टॉप व्यू हमको दी हुई है, टॉप व्यू की लेंथ हमको दी हुई है, ठीक है। ट्रू लेंथ तो हमको दी नहीं है क्योंकि ट्रू लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम लोग टॉप व्यू बना लेते हैं, टॉप व्यू की लेंथ हमको दी हुई है, ओके, ये 55 mm। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, 15 mm बिहाइंड वी पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी बोला तो एच पी बनाएंगे 15 mm। तो एच पी पे आप 15 mm बनाओ। ये वैल्यू आ गई 15। हम इसलिए पहले टॉप व्यू बना रहे हैं क्योंकि टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है, और जब टॉप व्यू की लेंथ मिल जाएगी तो उसी से 90 डिग्री इंक्लाइन कर 90 डिग्री जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो उससे मतलब ट्रू लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरा टॉप व्यू। अब टॉप व्यू हमेशा जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट बन के आ गया मेरा, ये मेरा ए बन के आ गया, ठीक है। और इसकी लाइन की लेंथ दी हुई है 55 mm। तो आपको 55 mm एक लाइन लेनी पड़ेगी, यहाँ से 55 mm की एक लाइन लेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, तो जाके मेरा ये लाइन मिलेगी, और इसको हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल बी।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे जो कि 90 डिग्री होगी इस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये लाइन की लेंथ 55 mm। इसलिए हम लोग पहले टॉप व्यू बनाए। तो 15 mm बोला है, 15 mm क्यों लिए हैं, क्योंकि बोला है एंड इज बिहाइंड 15 mm बिहाइंड वीपी। तो वीपी में बिहाइंड बोला तो एचपी बनाइए बिहाइंड। ठीक है, ये मेरी एक लाइन जो कि टॉप व्यू की लेंथ आ गई थी, यहाँ से मिल गई। अब आपको ट्रू लेंथ निकालनी होगी। तो ट्रू लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 mm पहले नीचे खींचना पड़ेगा। तो इसी का 25 mm नीचे खींचते हैं। मान लीजिए मैंने खींच लिया 25 mm नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 50 डिग्री का एचपी बनाना है, 50 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनानी है। तो करना क्या है, यहाँ से आपको पहले, यहाँ से पहले आप प्रोजेक्टर लाइन बना लो तो इजी रहेगा। यहाँ से आप प्रोजेक्टर लाइन कितने भी लेंथ की बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से एक 50 डिग्री की लाइन बनानी है। ठीक है, 50 डिग्री होना चाहिए इंक्लाइन। तो 50 डिग्री इंक्लाइन पे मैंने एक लाइन बना लेता हूँ। यहाँ से 50 डिग्री पे इंक्लाइन, क्योंकि हमको लाइन की लेंथ नहीं पता है इसलिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा 50 डिग्री था। तो ये जो पॉइंट मिल के आ गया ये मेरा ए डैश हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट ये मेरा बी डैश हो जाएगा। और इस लेंथ को आप लोग स्केल से कैलकुलेट करके, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को आप लोग स्केल से कैलकुलेट जब करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही इसकी ट्रू लेंथ कहलाएगी। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, हमने क्वेश्चन में पहले हमको टॉप व्यू की लेंथ दी हुई थी। तो मैंने 15 mm की एक लाइन बना के टॉप व्यू बना लिया, पहले टॉप व्यू की लेंथ बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर सब 90 डिग्री पे होते ही हैं, ये हमको पता रहता है क्योंकि ऑर्थोग्राफिक व्यू बना रहे हैं। तो ये सभी 90 डिग्री थे। उसके बाद मैंने ये 25 दिया हुआ था, ये 25 बना लिया। ठीक है, ये 15 था। यहाँ से 50 डिग्री का एक एंगल बना के एक लाइन खींचा और यहाँ से एक लाइन खींचा सीधे सीधे पैरेलल परपेंडिकुलर। और जहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने 25 mm खींचा। उसके बाद फिर 50 डिग्री का एक लाइन बनाया। अब इस लाइन की लेंथ हमको नहीं पता थी तो मैंने प्रोट्रैक्टर से एक लाइन की लेंथ बना ली और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा। जहाँ पे भी ये दोनों लाइन्स मीट किए वो मेरा पॉइंट बी डैश निकल के गया है। अब ए डैश बी डैश को ही हम लोग ट्रू लेंथ बोलते हैं, तो यहाँ से हम लोग ट्रू लेंथ निकाल लेंगे। समझ आया। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तीसरा। इसमें भी बोला है कि टॉप व्यू ऑफ ए लाइन दी हुई है। ठीक है, सीधे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो बनेगा क्योंकि समझने दे मतलब है। टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इज़ 25 मिलीमीटर लॉन्ग एंड ए ऑफ अ लाइन इज़ 20 मिलीमीटर बिलो एच पी। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। ठीक है, एंड 25 mm बिहाइंड वी पी। इंड बी इज़ इन 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इंड बी की लेंथ दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये एक एंड का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू वीपी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ड्रा द पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन वन टू लेंथ इसमें निकालनी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन में हम लोग एच पी ऊपर होता है, वी पी नीचे रहता है। ठीक है, तो एच पी ऊपर और वी पी नीचे। सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। एंड ए ऑफ लाइन इज 20 मिलीमीटर बिलो एच पी। तो 20 मीटर बिलो एच पी है। तो पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाएंगे क्योंकि टॉप व्यू की लेंथ 55 मिलीमीटर लॉन्ग दी हुई है। तो 25 mm बिहाइंड वी पी। तो 25 mm पहले हमको एच पी में बनाना पड़ेगा, जो क्योंकि देखो उल्टा दिया हुआ है ना। 25 mm बिहाइंड वी पी दिया है तो इसी 25 को अब एच पी में बनाएंगे। तो एच पी में पहले 25 बनाते हैं।
ये बना दिए 25, ठीक है। अब हमको ये पता हो, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि जो मेरा टॉप व्यू बनेगा वो मेरा HP पे बनेगा और फ्रंट व्यू जो बनेगा वो मेरा VP पे बनेगा। तो HP पे हम लोग जो बना रहे हैं, HP पे हम लोग टॉप व्यू बना रहे हैं। क्यों टॉप व्यू पहले बना रहे हैं? क्योंकि टॉप व्यू की लेंथ हमको दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा HP पे हो गया एंड 80 मिलीमीटर बिलो HP, तो वर्टिकल प्लेन पे भी बनेगा, ठीक है। अगर ये 25 है, बार बार बताएं हैं, अगर ये 25 है तो इसके पैरेलल जो भी टॉप व्यू, क्योंकि कोई भी लाइन अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे है, मान लीजिए ये ऐसे कुछ इंक्लाइंड है, इसका टॉप व्यू इस पे आएगा, तो ये लेंथ भी 25 ही होगी। तो यहाँ से आप 55 मिलीमीटर की एक लाइन बनाइए। टॉप व्यू की लेंथ हमको 55 मिलीमीटर दी हुई है, इसलिए हमने 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लिया, ठीक है। यहाँ से फिर आपको परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। ये जो लेंथ आई, ये जो लाइन बन के आई, ये 5.5 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। और ये मेरी जो है टॉप व्यू लेंथ है, टॉप व्यू की लंबाई है। और टॉप व्यू हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट पे HP पे बनता है, इसलिए टॉप व्यू पहले बना दिए हैं। ये 25 है तो ये भी 25 हो गई। अब हमको ये तो मेरी टॉप व्यू बन के आ गई। अब हमको बनानी है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए आपको एक एंड जो है वो 20 mm बिलो HP बोला है, तो एक एंड जो 20 mm बिलो HP है वो पहले बना लेते हैं। उसके बाद फिर एक एंड B जो है वो 80 mm बिलो HP है, तो दोनों टॉप व्यू पे बनेगा। तो एक लाइन की लेंथ बनाओ आप 20 mm, एक लेंथ की बनाओ, एक ये लाइन बन गई 20 की, और एक बनाओ आप 80 की। 20 इसका 4 गुना होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे है, ठीक है। ये 80 mm की लाइन है, क्योंकि ये एंड ए बोला है, एंड ए ऑफ लाइन इज 20 mm, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल के आएगा मेरा, ये पॉइंट मेरा A डैश बनेगा और ये पॉइंट मेरा B डैश बनेगा, क्योंकि एंड ए बोला है कि एंड ए जो है वो 20 mm बिलो HP है, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को मिला दीजिए आप, ठीक है। मैंने इन दोनों लाइंस को यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तो फिर जब मिला दिया तो आपको फाइंड क्या करना था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना था, ठीक है। और टू लेंथ फाइंड करना था, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी और टू लेंथ फाइंड करनी थी। तो टू लेंथ ये आएगी। अब टू लेंथ आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के ये एंगल थीटा फाइंड कर लो प्रोटेक्टर लगा के कि कितनी आई ये वैल्यू, ठीक है। ये प्रोटेक्टर से हो जाएगा, चांदे से पकड़ होगा। और ये लेंथ जो आई है, ये लेंथ ये आप स्केल से कैलकुलेट कर लो कि ये लेंथ कितनी आई है, वही आपकी टू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कितनी इजी वे में बना दिया गया। हमको सिर्फ पॉइंट पता थे, कौन कौन से, ये पॉइंट पता था, ये पॉइंट पता था, ये पॉइंट पता था, और इसकी लेंथ पता थी, और मैंने इसकी टू लेंथ और दोनों बना के दिखा दिया, ठीक है। तो डैट आप अगर एज्यूम भी नहीं कर सकते हो, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसका फ्रंट व्यू किस क्वाड्रेंट किस प्लेन पे बनता है, उसका टॉप व्यू किस प्लेन पे बनता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो भी कैलकुलेट करना होगा वो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन थे, तीन टाइप्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप उस वीडियो को पॉज कर करके अगर बार बार देखेंगे एक एक पॉइंट को समझने के लिए, एक बार में नई वीडियो समझ आएगा, क्योंकि नई चीज़ है ये, ठीक है। तो वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। वीडियो लंबा इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको समझाना चाहा इसमें, ठीक है। अगर वही फिर वही था कि ईजी क्वेश्चन उठा के 15 मिनट का वीडियो बना देते, वो बेकार है। इस केस से 3 टाइप के केसेस बनते हैं। जो मेरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जो चौथा केस था उससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझाना इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ा लंबा बनाया है, नहीं समझ में आया है एक बार फिर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। स्पीड कम करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतने रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस 5 के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत सारे केसेस बनते हैं,
उसको लेकर आएंगे, उसमें उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।